हो तो हमें आसानी हो, हमें पता हो कि जी कौन से वक्त किस तरह की चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है और क्यों करनी है। हमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉजिक डेवलप करना है। प्रोग्रामिंग इटसेल्फ करना मुश्किल काम नहीं है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कोड लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आप लॉजिक डेवलप ना कर सकें, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की पोजीशन में ना हो, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आपको लेने हैं उनको आइडेंटिफाई करने हैं, उनको आ, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे एक्सप्रेशन में लिखने के काबिल ना हो जिनसे फिर आप उनको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें, तो फिर प्रोग्राम बनाना, अगर ऐसा आप नहीं कर सके तो प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम सूडो कोड या इसीलिए हम फ्लो चार्ट की जो प्रैक्टिस है वो करते हैं, ताकि हमें पता हो कि जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे होंगे तो उसको प्रोग्रामेटिकली किस तरह से किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसमें हमने बबल सॉर्ट की कुछ एग्जांपल्स ली थी, और मैंने आपसे कहा था कि ये दो वर्जन्स हैं बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के, इनको कोशिश कीजिएगा इम्प्लीमेंट करने की। तो ये किस किस ने कोशिश की? तो हमें लगता है बबल सॉर्ट का फ्लो चार्ट कंप्लीट करने की, वो कर लिया। हाँ, मैंने कहा था फ्लो चार्ट बनाने की, और ये कोशिश की इसको प्रोग्राम में करने की। नहीं, इसको करने की कोशिश की। ठीक है, फ्लो चार्ट तो आप लोगों ने, जो मैंने असाइनमेंट भी दिया था गूगल क्लासरूम पे, वो आप लोगों ने- अच्छा, हमने बेसिकली हमने यही एग्जांपल डिस्कस की थी, बबल सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जी हमारे नंबर्स कुछ और थे, बट वी वांटेड टू सॉर्ट द नंबर्स यहाँ पे 6251 इनटू एन असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। अच्छा, अब ये असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर है, यहाँ पे असेंडिंग के बजाय कोई भी न्यूमेरिकल ऑर्डर हो सकता है, ये असेंडिंग के बजाय हमें कह सकता है सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, आ, जैसे हाई टू लो भी हो सकता है। कोई अगर टेम्परेचर को हमें दे दिया जाए, हमसे कहा जाए कि जी इसको हाई टू लो सॉर्ट करें, हमें टेम्परेचर दे दिया जाए और हमें कहा जाए इसको लो टू हाई सॉर्ट करें, ये भी चीजें हो सकती हैं। हमें मुख्तलिफ, ये जो एग्जाम में जिस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। हमें दे दिया जाए, प्रोडक्ट प्राइसेस दे दिया जाए, और हमें कहा जाए कि जी इन प्रोडक्ट्स को हाई टू लो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सॉर्ट करना है। हमें कार्स दे दी जाए और हमें कार्स के बारे में कहा जाए कि इनको लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से सॉर्ट कर दें, यानी इन एन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर दें कि पहले लेटेस्ट मॉडल आए, उसके बाद उससे पुराना मॉडल आया, और उसके बाद उससे पुराना। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉर्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं, और सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम हमने किया, उसका क्या नाम था? बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, फिर से जरा सा मैं याद दिला दूं आप लोगों को, क्या करते हैं बबल सॉर्ट में? नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? उन भाई नंबर्स क्या नंबर्स को कर, अरेंज कर में सकते पूरे डेटा को करता है ऐसे। क्या करते हैं? किसी ने नहीं बताया सही। हाँ बताओ शानवर। ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो 6 और 2 और 5 और 1 को हमें सॉर्ट करना है, हम सबसे पहले इन 6 और 2 को सॉर्ट करेंगे, और सबसे पहले ये 2 6 5 1 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो अगले स्टेज में ये 2 5 6 1 हो जाएगा। ये पूरा एक पास, और फिर हम ये 6 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो अगले स्टेप में ये 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया वन पास। ठीक है, इसके बाद इसका होगा दूसरा पास। दूसरे पास में क्या होगा, पहले में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2 और 5 ही रहेगा, 2 5 1 6 रहेगा। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2 1 5 6 हो जाएगा। फिर हम किसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो ये 2 1 5 6 ही रहेगा। ये दूसरा पास कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब क्या होगा, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 1 2 5 6 हो जाएगा। फिर ये 2 और 5 को कंपेयर करेंगे तो ये 1 2 5 और 6 ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को 5 और कंपेयर 6 को करेंगे कंपेयर तो करेंगे। 1 2 5 और 6 ही रहेगा, और ये तीसरा पास कंप्लीट हो गया। तो ये थर्ड पास में यूजिंग बबल सॉर्ट जो नंबर्स हमारे पास थे 6251, ये सॉर्ट हो गए। सॉर्ट का मतलब समझते हो ना, बात कर चुके हैं पहले भी कि हमें एक पास, यानी एक पास का मतलब ये है कि सारे नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लिया गया, इन दो को कंपेयर कर लिया गया, इन दो को कंपेयर कर लिया गया, इन दो को कंपेयर कर लिया गया। जब ये सब कंपेयर हो जाएंगे तो इन पे कोई ना कोई एक्शन होना है। एक्शन होना है, या तो इस नंबर को यहाँ पे स्वैप कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दैट इज, ये एक कंपैरिजन है, ये दूसरा कंपैरिजन है, ये तीसरा कंपैरिजन है। ठीक है, एक पास में तीन कंपैरिजन होंगे व्हेन द नंबर्स आर 4। ठीक है, तो यानी इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होने हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, लेट्स से व्हेन द नंबर्स आर 6, वन, एक मिनट, 7 5 3 1 2 6 4, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। अब जब 7 नंबर्स हैं तो कंपैरिजंस कितने होने एक पास में। भाई एक ये कंपैरिजन होगा 1, दूसरा कंपैरिजन 5 और 3 का होगा 2, तीसरा कंपैरिजन 3 और 1 का होगा 3, चौथा एक कंपैरिजन नंबर इसका क्या है। बचेगा। हाँ, चौथा कंपैरिजन 1 और 2 का एक होगा, नंबर पांचवा बचेगा। कंपैरिजन 2 और 6 का होगा, छठा कंपैरिजन 6 और 4 का होगा। कितना होंगे, 7 नंबर हैं तो 6 कंपैरिजन होंगे एक पास में। यानी नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन अ पास विल बी इक्वल टू n-1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात कुछ समझ में आ रही है? जी सर। कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे एक पास में, नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल बी n-1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने पास होंगे टोटल, कि आपको सॉर्ट करने की सूरत पड़े, आपको सॉर्ट होना पता चल जाएगा कितने पास होंगे। यहाँ 4 नंबर थे, कितने पास हुए, यहाँ 4 नंबर थे ना, 6251, कितने पास में हुआ सब ये काम। चार 3 पास। 4 नंबर में 3 पास पास। वो 4 नंबर में तो 7 नंबर पे कितने पासेस होंगे, 6। 6। 6 पासेस होंगे। यानी वो भी इक्वल टू n-1, नंबर ऑफ पासेस भी n-1, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस हर पास में भी n-1। ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन हमें क्यों चाहिए होती है, हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि हमें कितने पासेस करने होंगे, हमें कितने कंपैरिजंस करने होंगे, क्यों पता होना चाहिए हमें। सर ताकि आपका आंसर एक्यूरेट हो। नहीं, आंसर तो हमें वैसे ही एक्यूरेट चाहिए, लेकिन हमें, हमने एक काम शुरू कर दिया, अब हमें कहीं रोकना भी तो है ना। ठीक है, अब हमें कहीं रोकना भी तो है। हम बगैर, हम करते चले जाएं काम, और अब तो हम पासेस, तो पासेस के पासेस करते चले जाएं, कंपैरिजन करते चले जाएं, करते चले जाएं, जबकि हमारा काम हो चुका हो। तो हमारे पास कोई एंड कंडीशन भी तो होनी चाहिए कि भाई कब तक करना है काम। ठीक है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए ना, कि हमें कब तक करना है काम। जैसे हमें कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, अब हम पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, तो फिर तो पढ़ते चले जाएं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन क्या है जी, इस महीने तक पढ़ना है। वो टाइमलाइन क्या है, एग्जाम्स तक पढ़ना है। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं कि ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो हमारा जो कंडीशन है वो मीट हो जाएगी। तो बबल सॉर्ट के लिए भी हमें कंडीशन मीट करनी है एक, कि कब तक सॉर्टिंग हो गई है।
हमें इतनी दफा पास चलाना है और हमें वो चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता आगे नंबर क्या है। ठीक है, हमें थोड़ी पता आगे नंबर क्या है, हम तो दो नंबरों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, हमें थोड़ी पता है अगले स्टेप में हो सकता है कोई और नंबर बराबर निकल आए। तो कंपैरिजन हमें फिर भी करना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे पास जो एंड कंडीशन है वो है क्या। अब ये देखो, ये वही एग्जांपल है। इन्होंने जो एक इसका ड्राई रन है वो आपके सामने, तो ऐसे ही लिख लेते नंबर, जरा इसको इस तरह से लिखना है। 6251, कंपेयर द फर्स्ट टू नंबर्स, फर्स्ट टू वैल्यू 6 and 2। अगर ये एक दूसरे से छोटी बड़ी हैं, यानी अगर सेकंड वैल्यू इज ग्रेट लेस देन फर्स्ट वैल्यू, तो स्वैप करना है हमें। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर ए है और ये बी है, और हमारे पास सिचुएशन क्या है कि बी इज लेस देन ए, तो हमें क्या करना है, स्वैप ए बी। ऐसा ही है ना। और फिर अगले ए बी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अगले ए और बी। ठीक है, और इसमें भी फिर ये करना है कि इफ ये ए और बी हो गए, इफ बी इज लेस देन ए, तो स्वैप ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम 3 पासेस में इन सारे नंबर्स को सॉर्ट कर लेंगे, और दैट काइंड ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इसको क्यों कहते हैं, बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहता है कि ये छोटे छोटे बबल्स बनाता है। यानी ये 2 नंबर का बबल, ये 2 का बबल, ये 2 का बबल, फिर इस तरह से और होते जाएंगे तो ये बबल्स बनते जाएंगे, तो ये छोटे बबल्स बनाते हैं, इसलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि और जरा सा एल्गोरिथम सर्च कीजिएगा, मैंने कुछ और दिखाए भी थे आपको, एक वेबसाइट भी दिखाई थी। तो बबल सॉर्ट भी है, बकेट सॉर्ट भी है, बाइनरी सॉर्ट भी है। मुख्तलिफ तरह के सॉर्टिंग मेथड्स हैं, हमें सारे नहीं करने, लेकिन यू शुड नो कि हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये तो बड़ा इनएफिशिएंट सा मेथड है। इनएफिशिएंट का मतलब ये कि द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुड टेक। ठीक है, आगे चलें, ये बात क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई बात समी? जो तुम नजर नहीं आ रहे इसलिए सर ज्यादा। इंडिविजुअली ईच कंपोनेंट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट का इंडिविजुअली ईच कंपोनेंट समझ तो आ गया, बट सर कंपाइल कर दफा दिखा दें, अच्छा ठीक क्योंकि है। लास्ट हाँ क्लास में आपने नीचे एक लूप एंड होने का नहीं दिखाया था। हाँ, मैंने कहा ना कि हम जो सैटरडे को क्लास करेंगे वो स्पेसिफिकली हम प्रोग्रामिंग की करेंगे, ताकि उसमें हम ये सारे प्रॉब्लम्स हैंड्स ऑन कर सकें। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपसे कहता हूँ करें, आप करते हैं नहीं करते ही होंगे, लेकिन ये कि मैं डायरेक्टली उस पर फीडबैक नहीं दे पाता। तो हम जब सैटरडे को करेंगे ना, लैपटॉप्स लेके आइएगा, तो उसी वक्त हम कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है, और उससे पहले हम जरा सा अपना एल्गोरिथम और अपना जो सूडो कोड है उसको पक्का कर लें, थोड़ी सी लॉजिक पे काम कर लें। प्रोग्रामिंग जो है ना वो सबसे एक आखिरी स्टेप है। हमें ऐसा लगता है कि बस प्रोग्रामिंग शुरू कर दें फौरन। प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल आखिरी स्टेप है, प्रोग्रामिंग से पहले के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हमें पक्के करने चाहिए। ठीक है समी? सही है सर। ठीक है, तो ये उसी की के पासेस हैं। अच्छा, अब ये एक और जो एग्जांपल है, ये हमने अभी तक जो काम किया है वो नंबर्स पे काम किया है। ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करना आसान है, कैरेक्टर्स को कंपेयर करना जरा मुश्किल है। मैं अगर आपको एक नामों की लिस्ट दे दूं और आपसे कहूं कि जी इन नामों को असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो मुश्किल काम होगा ना, नामों को असेंडिंग ऑर्डर में करना। नाम तो और मुश्किल है, यहाँ तो अल्फाबेट्स हैं सिर्फ, नाम तो पूरे पूरे लेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो मुश्किल काम है।
क्योंकि हर कैरेक्टर को हम देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो उसकी क्या वैल्यू है। पहले यहाँ तो हम कंपेयर कर लेते हैं सीधा सीधा सा, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको देखना पड़ेगा। क्या हो गया इब्राहिम, तुम्हें बड़े याद आ रहे हैं? अच्छा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब कैसे निकालें ये भी हमें देखना पड़ेगा जी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में देखना पड़ेगा। यहाँ तो हम देख लेंगे, हमें पता है ए के बाद बी आता है और उसके बाद सी आता है, या ई पहले आता है या एफ पहले आता है, हमें तो पता है। लेकिन हम ये चीज जब प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसको देखना पड़ उसको उसी वक्त देखेंगे। अभी तो पहले ये समझ लें। अभी आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर है, ये समझ जी में सर। आ रही है। अच्छा, ये मुझे जी शाहनवाज, जरा ये एग्जाम्पल आप मुझे समझाइए। ये जो एग्जाम्पल है ना, बबल सॉर्ट विद कैरेक्टर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। स्क्रीन आपके सामने है? सबसे पहले आप जो अल्फाबेट्स उनको उनको मैंने डिसेंडिंग आपको ऑर्डर में माउस का लिखेंगे। कंट्रोल दे दिया है ताकि आप ऊपर नीचे भी कर लें। जी जरा समझाइए। क्या कर रहे हो ये? सर सबसे पहले हम दो वैल्यूज को दो दो करके वो उनको कंपेयर करेंगे। ठीक और है। फिर अगर स्ट्रिंग वैल्यूज है ना इनके, तो मतलब ए टू सी करके हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको कंपेयर करेंगे। सी और सी है तो पहले सी आएगा, हम सी और जी लिखेंगे। उसके बाद हम पास ऑन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये पास वन क्या है? पास वन में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जी और सी को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या को कंपेयर कर रहे हैं। यस। ये कौन से ऑर्डर में करना है हमें ये भी तो देखो। इट इज नॉट इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें असेंडिंग नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में था हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग उल्टा ऑर्डर का लिखेंगे मतलब क्या मतलब है? उल्टा पूरा। लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, बैकवर्ड। हाँ, आगे चलो जरा बताओ। उसके बाद हम सी और एफ को कंपेयर करेंगे। पहले ठीक एफ है। लिखेंगे उसके बाद सी आएगा, एफ क्यों लिखेंगे पहले? बिकॉज वो सी से बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख ठीक रहे है। ठीक है, वो सी के बाद में आता है। हैं। और उसके बाद हम एफ और एच को कंपेयर, सॉरी ए और एच को कंपेयर करेंगे। फिर उसके हम बाद हम एच ए और एच लिखेंगे को और ए नहीं, से एंड उसके करेंगे। बाद हम सी और ए को कंपेयर करेंगे। सी और ए को कंपेयर करेंगे तो वो स्टिल रहेगा क्योंकि सी ए से बड़ा है। और अच्छा उसके ठीक है। बाद फिर हम एच और ए को कंपेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल पास कितने होने चाहिए? एट। अभी तो हमने बात चार की। ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। चार नंबर होने ऑफ पासेस कितने होंगे? n-1, यानी के 4। चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ये याद, ये देखो, ये अभी तो हमें नजर आ रहा है ना सब। ये हम क्यों डिटरमिन करते हैं? ये हम डिटरमिन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें प्रोग्राम को बताना होता है ना कि भाई तुमने रुकना कब है और तुमने कितना काउंट करना है, यानी कितना कंपेयर करना है। ठीक है। तो आखिरी पास जो होगा वो 4 टाइम होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि शुड इट स्टॉप, इट हैज रन 4 टाइम्स, नाउ प्लीज स्टॉप।
तो जब n-1 टाइम्स एल्गोरिथम चल चुकेगा तो हमें रुक जाना है। ठीक है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्रामिंग टास्क है ना, ये हम उस दिन करेंगे, सैटरडे को। अब ये क्वेश्चंस भी हैं। परफॉर्म अ लीनियर सर्च फॉर द नंबर 6 इन द फॉलोइंग डेटा। लीनियर सर्च कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू 6 है, क्या करेंगे? पहले 6 को किससे कंपेयर करेंगे? अरे बोलो भाई। हेलो। कहाँ चले गए? हाँ इब्राहिम। लीनियर सर्च में क्या करेंगे? सबसे पहले x को किससे कंपेयर करेंगे? भूल गए क्या? उसको इब्राहिम। नंबर 10 से कंपेयर कर लो। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ये लिस्ट है ए, कह लो इसको, ए एक एरे है, तो ये ए का 0th एलिमेंट है ना, A0 को हम कंपेयर करेंगे एक्स से। ठीक है। अगर ये बराबर होगा तो फाउंड हो गया, अगर नहीं है बराबर तो अब हम दूसरे इसको इंक्रीज कर, इसको आई कह लें, तो अगले स्टेप में आई को हम +1 कर देंगे, तो A1 को कंपेयर करेंगे एक्स से। सर आवाज आ रही है? आ तो रही है, लेकिन जब वक्त था तब नहीं आ रही थी, जब तुमसे पूछ रहे थे। सर पता नहीं क्या मसला चल रहा है सर। एक चैट फ्रेंड जीपीटी इरिटेट। एक आवाज का मसला हल नहीं कर पा रहा चैट जीपीटी, तो ये क्या एआई पे काम होगा? सर मेरा चलो ना खैर, हो। अच्छा। अच्छा बहरहाल पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च में पहले ए को इससे कंपेयर किया, फिर एक्स को इससे कंपेयर किया, नहीं मिला, फिर एक्स को इससे कंपेयर किया, भाई मिल गया, फाउंड। ठीक है, तो 3 दफा में ही मिल गया, खत्म। अब हम आगे सर्च नहीं करेंगे। ये थोड़ी करेंगे कि हम बार एक चीज हम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गई, उसके बाद भी उसको सर्च करते रहेंगे। ठीक है, मिल गई भाई, एक ही एलिमेंट था, एक ही अकरेंस थी, हमने उसको सर्च कर लिया। ठीक है, ये है लीनियर सर्च। ठीक है, इसी तरह से लीनियर सर्च जो है वो लेटर्स में भी हो सकती है। एफ में ये भी हमने किया था। बबल सॉर्ट हम कर चुके हैं, ये भी बबल सॉर्ट है, हम कर चुके हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक में आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल ए इज लेस देन बी, असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरे में अगर आपने कंपेयर करना होगा तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, स्वैप आपको ए बी को करना पड़ेगा। स्वैप का मतलब क्या है? ए की जगह बी, बी की जगह ए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। Explain the difference in efficiency between the two different bubble sort algorithms। दो algorithms हैं bubble sort के, जो ascending है और descending है। ये दो algorithms हैं जो आपको उस दिन मैंने कहा था करने के लिए। ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी तकरीबन एक ही तरह की है, कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं टोटलिंग। टोटलिंग का क्या मतलब है? टोटलिंग का मतलब हम क्या करते हैं कि जी जितनी भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है उन सबको आपस में ऐड करें। ठीक है, तो प्रोड्यूस वी ऐड एवरीथिंग टू प्रोड्यूस द टोटल। आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, एक एक पेंसिल को आप ऐड अप करेंगे, इट विल बी द टोटल। आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को ऐड करेंगे, दैट विल बी द टोटल। तो टोटलिंग इज स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट ऐड टुगेदर अ सेट ऑफ डेटा
टू प्रोड्यूस द टोटल। ठीक है, इट इज एडिंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज टुगेदर टू टू गिव अ टोटल। ये टोटलिंग के प्रोसेस को कहते हैं कि व्हेन यू ऐड अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड गिव अ टोटल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टोटलिंग। ठीक है, अब जो एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि पर्सन बाइज आइटम्स इन अ सुपरमार्केट, ये आइटम्स कॉस्ट $50, $0.5, $1, $1, 115.50 $, the total is, you add everything up and that will be the total. The process is called totaling। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू स्टोर द टोटल। यानी हमने कहा कि जी टोटल होगा कोई वेरिएबल। अभी टोटल में क्या है? जीरो, अभी कुछ भी नहीं है इनिशियली जब हमने इसको टोटलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके टोटल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू डालते रहेंगे। अभी टोटल की वैल्यू क्या है? जीरो। अगले स्टेज में टोटल की वैल्यू क्या होगी? टोटल प्लस जो वैल्यू ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे आइटम की कॉस्ट थी 0.50, 0.50, तो इसको ऐड करके अब टोटल की नई वैल्यू 0.50 हो गई, क्योंकि पहले तो जीरो था। अब नई वैल्यू में क्या ऐड करेंगे? टोटल प्लस 1। तो अब क्या हो गई? अब टोटल की वैल्यू क्या थी? 0.5, अब टोटल की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, ये हम सब खुद नहीं करते, करता तो ये हमारा प्रोग्राम ही है, लेकिन हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए सिर्फ ये बताया गया कि जी टोटलिंग का प्रोसेस होता क्या है। हम टोटल में जब मुख्तलिफ वैल्यूज ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कोई जादू होता है और ऐड हो जाती है। देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कंप्लीटेड, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज डन, और वो प्रोसेस कहलाता है टोटलिंग। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये आसान बात ही है ना समी? जी सर। जी सर। ठीक, तो आगे चलते हैं। काउंटिंग, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काउंट करना आना चाहिए। यानी हमें ये पता हो कि काउंटिंग कैसे करते हैं किसी, क्योंकि हमें हर प्रोग्राम को चलाने के लिए कितनी दफा चलाना है। एक दफा चल गया, काउंट 1 हो गया। दूसरी दफा चल गया, काउंट 2 हो गया। तीसरी दफा चल गया, काउंट 3 हो गया। चौथी दफा चल गया, काउंट 4 हो गया। इसी तरह से हमें हर लूप को, हर प्रोग्राम को चलाने के लिए काउंटर चाहिए होता है, और इस प्रोसेस को काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग क्या होती है? जितने भी स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, हमें ये गिनना होता है, दैट रिकॉर्ड हाउ मेनी ऑफ समथिंग देर आर। यानी कि हमें ये गिनना होता है कि कितनी दफा क्या चीज हमारे पास है मौजूद। हमने बहुत दफा अभी तक भी हमने कहा जी एक वेरिएबल ले लें आई, और उस आई को काउंट करते हैं, करने के लिए हम कहते हैं i+1 कर दें। यानी एक दफा प्रोसेस से गुजरा, वो आई की वैल्यू 1 थी। दूसरी दफा प्रोसेस से गुजरा, आई की वैल्यू 2 हुई। तीसरी दफा गुजरा, 3 हुई। चौथी दफा गुजरा, 4 हुई। तो वी कैन इजीली डिटेक्ट एंड डिटरमिन के अभी तक कितनी दफा वो प्रोसेस हो चुका है, आई की वैल्यू से सिर्फ। ठीक है, तो काउंट, फॉर एग्जाम्पल अब ये एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहता है काउंट जो है वो इस वक्त जीरो है। काउंट के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, नंबर जो है वो भी जीरो है। अब ये कहता है वाइल नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन -1। ठीक है, यानी कि नंबर जो है वो, अगर जब तक -2 ना हो, डू दिस, डू नंबर, नंबर में क्या वैल्यू डाल दें जिसमें पहले जीरो थी। नंबर में इनपुट लें यूजर से, एंटर अ नंबर एंड -1 टू स्टॉप। अगर -1 आएगा तो, क्योंकि हमने लूप में -1 की कंडीशन दी हुई है कि जब तक -1 नहीं आएगा लूप चलता रहेगा, तो -1 हम बता रहे हैं कि स्टॉप करने के लिए। वरना क्या करे, इनपुट ले और काउंट जो है वो काउंट +1 कर दे। ठीक है, कि जितने भी नंबर हैं, ऐड 1 टू काउंट ईच टाइम अ नंबर इज इनपुट। हमें नंबर का मतलब नहीं है कि नंबर कोई भी आए, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी दफा नंबर आया है कोई। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि नंबर कौन सा आया है, हम ये देख रहे हैं कितनी दफा नंबर आया है कोई।
ठीक है, कितनी दफा नंबर इनपुट किया गया है, क्या नंबर है हमें उसका मतलब, हमें उससे मतलब नहीं है। हर दफा काउंट के अंदर एक एडिशन कर दे, नंबर कोई भी आता रहे, नंबर 568 आ जाए, नंबर 600 आ जाए, नंबर 1068 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, वी आर नॉट कंसर्न। हम ये कह रहे हैं कितनी दफा इनपुट आया है, ये हमें बता दे। ठीक है, तो उसके लिए ये सीधा सीधा सा एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से काउंट को इस्तेमाल करना होगा। ये बात आ रही है समझ में कुछ, कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से काउंट को इस्तेमाल करना होगा, कि हमें किस वक्त किस चीज को गिनने की जरूरत है, कि ये काम कितनी दफा हो गया। अगर इतनी दफा हो गया तो अब रुक जाओ, अगर इतनी दफा हो गया तो 2 दफा और कर लो। ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है, और उसके लिए हमें काउंट समझना पड़ता है। भाई समझ में आया कुछ?